दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली से देहरादून या हरिद्वार जाते वक्त मुजफ्फरनगर, रुड़की, मेरठ ये बीच में पड़ने वाले भारी ट्रैफिक जाम से परेशान हो जाते हैं? अब आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। 14 अप्रैल को यानी कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं उन शानदार ग्रीन कॉरिडोर से जुड़े उन अमेजिंग फैक्ट से जो आपके अगले ट्रिप को रोमांच को दोगुना कर देंगे। तो पहला यहाँ पे फैक्ट है द 2.5 हावर्स रिवॉल्यूशन। ये जो एक्सप्रेसवे है 6 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से होते हुए देहरादून पहुंचेगा। इन दोनों शहरों की यानी कि दिल्ली से देहरादून की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर मात्र 210 किलोमीटर रह गई है। टाइम रिडक्शन की बात करें तो समय का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे समय को हुआ है। जो सफ़र पहले 6 से 7 घंटे लगते थे जिस सफ़र को पूरा करने में, अब उसको मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे में कम से कम जो स्पीड पहले 40 से 60 किलोमीटर की थी, अब वो बढ़ के 100 से 120 किलोमीटर की हो गई है। फैक्ट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे मोन्यूमेंटल फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें तो बजट और निर्माण की यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 12,000 करोड़ का यहाँ पे लागत यहाँ पे आई है, जिसमें 4 फेज़ों में ये काम हुआ है। फैक्ट 3 की हम बात करें तो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, क्योंकि ये रास्ता राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। ठीक, यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क पड़ेगा बीच में, तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन से यहाँ पे गुजरता है, जिसके लिए यहाँ पे 12 से 14 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है, जो है कि ज़मीन से बिल्कुल उठा हुआ होगा, वो हवा में होगा। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहाँ पे बन चुका है, जो दे एशिया में सबसे बड़ा यहाँ पे है अभी तक का। बात करें यहाँ पे इसमें होगा क्या, तो इसमें डेडिकेटेड मैसिव अंडरपास होगा, प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ व्हीकल कोलाइजन। यहाँ पे बाघ और जो जंगली हाथी होते हैं जो ये भी, तो यहाँ पे होगा क्या, बाघ हाथी जैसे वन्य जीव बिना किसी खतरे के सड़क के नीचे से आपस में टहलेंगे, आराम से गुजर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने साउंड बैरियर से ब्लॉक और यहाँ पे नॉन इंट्रूसिव येलो लाइट्स का इस्तेमाल किया है। मतलब कि जब गाड़ियाँ चलेंगी तो इससे क्या होगा, साउंड बैरियर्स यहाँ पे साइड में लगाए गए हैं ताकि जो वन्य जीव हैं उनको यहाँ पे दिक्कत ना हो। और लाइटिंग का भी यहाँ पे येलो लाइट लगाई गई है। ठीक, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। तो यहाँ पे डाटकाली टेम्पल टनल की हम बात करेंगे। अब देखो, पहाड़ों को ना काटना पड़ता था पहले, हाईवे मतलब अभी भी काटते हैं काटने को, लेकिन उसको कम करने के लिए पहाड़ों को बेवजह काटने के बजाय यहाँ पे क्या किया है, देहरादून में डाटकाली मंदिर के पास में एक 340 मीटर यहाँ पे लेंथ है इसकी, है लंबी सुरंग बनाई गई है। अब क्वेश्चन आ जा सकता है 300 कितने मीटर है, बात करेंगे इसमें। तो ये 340 मीटर लंबी सुरंग है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 3 लेन की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 70 करोड़ हुआ है। और ये जो सुरंग बनाई गई है यहाँ पे, ये सुरंग आपको और आपके सफ़र को सीधा और स्मूथ बना देगी। इसके बाद बात करें फैक्ट 5 की, ए हाइड्रोलॉजिकल एक्टिव हाईवे, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पे हाईवे देखने को मिलेगा। इस ग्रीन कॉरिडोर में हमें हर 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके होगा क्या, बारिश का पानी सहजता से अपने पूरे रास्ते के अंदर चला जाएगा। और इस पूरे रास्ते में 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाए गए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फैक्ट नंबर 6 की, जो कि हरिद्वार और चार धाम लिंक रोड यहाँ पे बनाई गई है। अगर आपको देहरादून नहीं बल्कि हरिद्वार ही जाना है तो इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कर रखा है ना, हरिद्वार से होते हुए सहारनपुर में हालगोया विलेज है, यहाँ से लिंक रोड बनाया गया है। 50.7 किलोमीटर का एक हरिद्वार इस पर लिंक रोड यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, जो सीधा क्या है हरिद्वार रिंग रोड तक जाएगा। इससे दिल्ली से हरिद्वार पहुँचने में 2 घंटे से भी कम समय लगेगा।
ये रोड आगे जाके चारधाम परियोजना जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि से जुड़ जाएगा। यात्रियों को यहाँ पे जाने के लिए आसानी रहेगी। अब देखो, फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो प्रीमियम एमेनिटीज एंड फ्रिक्शनलेस ट्रैवल, इसकी बात करें तो यहाँ पे वे साइड एमेनिटीज की, तो एवरी 25 से 30 किलोमीटर पे, यहाँ पे हर 25 से 30 किलोमीटर पे वे साइड एमेनिटीज मौजूद होंगी, जिसमें बढ़िया फूड, रेस्ट के लिए और ट्रॉमा सेंटर यानी कि हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे शामिल किए हैं। टोल टैक्स की बात करें, अब जब इतनी लग्ज़री दे रही है गवर्नमेंट यहाँ पे, तो वहाँ पे एक उसका दाम भी होता है। तो इसीलिए कार और एसयूवी के लिए एक एक्सप्रेसवे का जो